बेटे के जन्म के 5 महीने बाद मुझे ब्लीडिंग होने लगी। मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी कराया, लेकिन उससे भी किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। पूरे परिवार के साथ बैठकर आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम देख रहे थे, तो उसमें भाई मोहन सी लाजरस ने तुम्हें अपने पाप उजागर करने होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें अपना लिया, इसलिए मुझसे बात करो, ऐसा यहोवा से कहा। और ऐसा कहते ही 1 सेकंड में ही मेरी ब्लीडिंग रुक गई। जो डराकर अपने वश में करना चाहता है वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। ये बात अच्छे से समझ लें। हम जो प्रभु के ऊपर प्रेम रखते हैं और भक्ति भावना से पवित्र जीवन जी रहे हैं, वो सच्ची ईश्वरीय भक्ति है। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर हफ्ते आप ये कार्यक्रम देखकर अनेक तरह के चमत्कार प्राप्त कर रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। क्या कभी आपने सोचा है कि एक दिन मुझे यीशु से बात करनी है? ये क्या मेरी अपनी समस्या ही बड़ी है? मुझे चमत्कार चाहिए, छुटकारा चाहिए। क्या ऐसा सोच रहे हैं? पवित्र शास्त्र में 12 सालों से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित एक स्त्री बहुत दुखी थी। उसने सोचा कोई ना जान पाए वैसे यीशु से चमत्कार पाकर चुपचाप चली जाऊंगी, ऐसा उसने सोचा। लेकिन यीशु ने क्या किया पता है? उसके लिए चमत्कार करके, उसे इच्छित चमत्कार देकर, बेटी कह के पुकार कर उससे प्रभु ने बात की। पता है क्यों? हो सकता है उसने सोचा हो कि मैं केवल यीशु से चमत्कार पाकर चली जाऊंगी, लेकिन यीशु ने चाहा कि मैं उसे अपनी संतान बनाऊं। आज वही यीशु ये कार्यक्रम देखने वाले आप सबके पास में ही खड़े हैं। हो सकता है आपको चमत्कार की प्रतीक्षा हो, लेकिन वो आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। ठीक ऐसा ही एक चमत्कार बहन नित्या के साथ भी हुआ है। उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ, ये बात वह खुद बताएंगी। और उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस आपके चमत्कारों के लिए, आपकी चंगाई के लिए सुसमाचार के बाद प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ ये कार्यक्रम देखें। यहोवा अवश्य आपसे बात करके आज आपके लिए आपका इच्छित चमत्कार करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मैं हूँ नित्या, अरपुकोटे में रहती हूँ। मेरी शादी हो गई है, एक बच्चा है। मेरे पति मार्केटिंग का काम करते हैं। मैं गैर मसीही परिवार से हूँ। बहुत पूजा करती थी। शुक्रवार मंगल को मंदिर जाती थी और दीप जलाती थी। मन्नत मांगकर आरती उतारा करती थी। जब बच्चे का जन्म हुआ तब भी मैंने देवी के चरणों में बच्चे को रखकर उठाया, और बच्चा होने के बाद भी बहुत पूजा करती थी। मेरे पति जो हैं क्रिश्चियन हैं, लेकिन शादी होने के बाद भी मैंने यीशु को नहीं अपनाया। मैं पूजा पाठ ही करती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि यीशु को अपनाएगी तो हमारी कुल देवी तेरे साथ कुछ न कुछ कर देगी, बोलकर डराया। इसलिए मैं यीशु को ना अपनाकर पूजा पाठ ही करती रही। ऐसे ही चल रहा था। तभी सन 2022 में बेटे के जन्म के 5 महीने बाद मुझे अचानक ब्लीडिंग होने लगी। 3 महीने तक होती रही। मैंने सभी अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। स्कैन देखकर कहा तुम्हें कुछ नहीं है, कुछ दवाई देकर कहा ठीक हो जाओगी, लेकिन 2 दिन रुककर फिर से शुरू हो जाता था। मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी कराया, लेकिन उससे भी किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लीडिंग लगातार हो रही थी। मैंने बहुत दुख उठाए। घर का कोई काम नहीं हो पाता था, बच्चे को नहीं देख पाती थी, घर में मैं ठीक से खाना भी नहीं बना पाती थी। तब मेरी ताई ने मुझसे कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो तेरी गर्भ की थैली निकालनी पड़ जाएगी। ऐसा बोल के मुझे डरा दिया, और इस वजह से मैंने अस्पताल जाना भी बंद कर दिया। बहुत डर गई थी। 3 महीने से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए मेरी सास ने कहा आओ प्रार्थना करें, कार्यक्रम देख, यीशु तुझे चंगा कर देंगे। तभी सन 2022 में जून के महीने में पूरे परिवार के साथ बैठकर आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम देख रहे थे, तो उसमें भाई मोहन सी लाजरस ने कहा कि तुम्हारे पापों से बीमारी आई होगी, तुम्हें अपने पाप उजागर करने होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और आखिर में उन्होंने कहा कि यहोवा मुझसे ही नहीं तुमसे भी बात करेंगे, तुम्हें यहोवा को मन में स्थान देना होगा, प्रार्थना करनी होगी, कहा। रात को मैं सोने के लिए गई। उस वक्त मेरा मन बहुत दुखी था। भाई मोहन ने जो कही थी वो बात तब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी, और सोच रही थी कौन से पाप होंगे। तभी रात के 12 बजे बैठकर प्रार्थना करने लगी कि यीशु पिता मुझे चंगाई दो, क्योंकि मैं जिनकी पूजा करती थी उन्होंने कुछ नहीं किया। डॉक्टरों से भी कोई लाभ नहीं हुआ। कहते हैं अच्छी हो जाऊंगी, पर मैं अच्छी हो नहीं पा रही हूँ। मेरे लिए कोई नहीं है, मैं किससे कहूँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए तुम मुझे चंगा करो। मैं अपने बच्चे को भी नहीं संभाल पा रही हूँ, खाना नहीं बना पा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, शरीर बहुत दुख रहा है।
ऐसा बोल के मैंने प्रार्थना की। भाई मोहन ने कहा कि तुम मुझसे बात करोगे, मुझसे ही नहीं यहोवा तुमसे भी बात करेंगे कहा। तुम मुझसे बात करोगे, मैंने तुम्हें अपना लिया, इसलिए मुझसे बात करो, ऐसा यहोवा से कहा। जब मैं ऐसी प्रार्थना कर रही थी तो कहीं दूर से मुझे एक आवाज सुनाई दी कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा प्रभु ने कहा। और ऐसा कहते ही 1 सेकंड में ही मेरी ब्लीडिंग रुक गई और सुबह उठकर मैंने देखा किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं थी। तब से लेकर आज तक मुझे ब्लीडिंग की समस्या नहीं हुई। उसके बाद मैंने यीशु को पूरे मन से अपना लिया। रविवार को बिना चूक के चर्च जाती हूँ और सुबह उठकर 1 घंटे प्रार्थना करती हूँ और अब मेरे पूरे परिवार में शांति बनी रहती है। दूसरे ईश्वरों में और यीशु पिता में ये अंतर है कि दूसरों में जब हम मंदिर जाते हैं तो उसी वक्त हमारे अंदर भक्ति भावना रहती है, वहाँ से बाहर आते ही फिर से उसी तरह का पापी जीवन जीने लगते हैं। लेकिन अगर हम यीशु पिता को अपना लें तो यीशु हमेशा हमें देखते रहेंगे। ऐसा एक डर हमारे मन में हमेशा लगा रहेगा। कुछ गलत करेंगे तो यीशु कहेंगे मत कर, हमें एहसास कराएंगे। यीशु पिता सच्चे ईश्वर हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बचपन से मैंने बहुत पूजा की, यहाँ तक कि मैं मन्नत मांगा करती थी और कहती कि मेरा ये काम कर दिया तो मैं ये चढ़ाऊंगी। यहाँ तक कि मैं व्रत भी रखती थी, लेकिन किसी ईश्वर ने मुझसे बात नहीं की। मैं बहुत दुखी रहती थी, रोते हुए भी मैंने मंदिर में जाकर अपने दुखों को बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यीशु पिता से सिर्फ मैंने कहा, कुछ चढ़ाया नहीं, बस कहा यीशु मुझसे बात करो। और मैंने कहा मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझसे बात करो, तुम मेरे पिता हो ना। मेरे ऐसे कहने पर यीशु पिता मुझे खोजते हुए आए, मुझसे बात की। सिर्फ बात ही नहीं की, मुझे चंगा भी किया। इसीलिए तो यीशु सच्चे परमेश्वर हैं। मेरे जीवन में चमत्कार करने वाले यीशु को करोड़ों करोड़ धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप सौभाग्यवान सौभाग्यवती हैं, यानी आप लोग आशीर्वादित हैं। क्यों पता है? क्योंकि आज बहुत ही अच्छे प्रभु आप सबसे भेंट कर रहे हैं। इसलिए कि आज आपको आवश्यकता है। कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई डर या वेदना दूर होनी है ना? वो निरंतर आपको सता रही है। उसके लिए कितना प्रयास किया, इलाज किया, सहायता ली, दूसरों को खोजा और सब फेलियर, असफलता। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आज आपके पास यीशु खड़े होकर कह रहे हैं, बेटे बेटी तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा कहते ही आप एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। अब देखिए, ये बहन, इनके जीवन में जो कुछ भी घटा वो सब आपको बताया। बहन नित्या, इनके जीवन में क्या क्या हुआ आपने देखा ना। बहुत ही भयानक वो बीमारी, बहुत क्षति पहुंचती है। ये स्त्री को यदि क्षति पहुंचे तो केवल उनके शरीर को नुकसान नहीं होता है, मन पूरी तरह से टूट जाता है। बहुत ही क्षति पहुंचती है और मन में निराशा बैठ जाती है। इन सब से ही वो बहन बहुत दुख उठा रही थी। वो यीशु को नहीं मानती थी, बहुत ही भक्ति में रहती थी। जब उन्होंने ये सब बताया तो मुझे अपने बारे में याद आया। मैं बचपन में ऐसा ही था, रोजाना सुबह और शाम को हमेशा पूजा किया करता था। मेरी दादी मुझे एक जगह पर ले जाती थी, बहुत भक्ति वाली थी। रामायण महाभारत मुझे पढ़ के सुनाती थी और मैं बहुत भक्ति वाला, बहुत श्रद्धा से पूजा किया करता था। वैसी आदत बन गई थी। ये बहन भी वैसे ही थी, बहुत भक्ति किया करती थी। लेकिन देखिए, जब उनके ऊपर एक विपत्ति आती है तो वो जिनकी पूजा किया करती थी उनमें से कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया। और मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं मरने के लिए पड़ा था, मैं हर देवता की पूजा पाठ और अर्चना किया करता था। उनके ऊपर काफी खर्च करके भी देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब जिसे मैं नहीं मानता था वो यीशु मुझे खोज कर आए और मुझे छूकर एक अद्भुत चंगाई प्रदान की। अब इस बहन को देखिए, एक भयानक बीमारी से दुख उठाकर कितनी निराश हो गई थी। बच्चों को देख नहीं पाती, शरीर की हालत ठीक नहीं। ऊपर से उसकी माँ ने उसे डरा दिया कि कुल देवी से दूर हो गई, इसीलिए उसी ने घात किया। आप जरा सोच कर देखिए, इस तरह से यीशु को ना मानने वाले को यीशु मारेंगे, पीटेंगे, बिस्तर पर लिटा देंगे, तो क्या वो ईश्वर कहलाएंगे? सोच कर देखिए। आप सोचते हैं कि ईश्वर ऐसा करेंगे? डरा कर, तूने मेरी आराधना नहीं की, पूजा नहीं की, नष्ट कर दूंगा, खाट पे मरने के लिए तुझे लिटा दूंगा। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। ये दरअसल कहते हैं कि ईश्वर का डर पैदा करके शैतान आपको डराता है।
और डरने वाले को दास बनाकर यहाँ आ वहाँ आ ये कर, ऐसे लोगों को डराकर अपना दास बनाने वाला इस संसार में जो हमारा विरोधी है वो शैतान है, ये बाइबल में कहा गया है। लेकिन ईश्वर ऐसे नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि हम प्रेम और श्रद्धा से उनकी आराधना करें। यही सच्चाई है। अब इस बेटी को देखिए, ये उससे डर के मारे, नहीं मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए, मेरी कुलदेवी मुझे मार डालेगी, वो कुछ ना कुछ कर देगी, ऐसा सोचने लगी। जो डराकर अपने वश में करना चाहता है वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। ये बात अच्छे से समझ लें। हम जो प्रभु के ऊपर प्रेम रखते हैं और भक्ति भावना से पवित्र जीवन जी रहे हैं, वो सच्ची ईश्वरीय भक्ति है। प्रभु पर जो प्रेम है उसके द्वारा उनका भय मानकर हम पवित्र जीवन जीते हैं कि प्रभु मुझे देख रहे हैं, मुझे पवित्र रहना, ये बात अलग है। ओहो, ये मुझे मार डालेगा, बिस्तर पर लिटा देगा, ये ईश्वर मुझे ऐसा बना देगा। जो सोचते हैं ना, ऐसा जो करता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ये आप ही सोचकर अपने लिए निर्णय लें। ये जो बेटी है कितने दुख उठा रही थी, वो कहाँ गई, कहाँ प्रार्थना की, कहीं भी नहीं गई, पैसे भी खर्च नहीं किए। घर में ही अपनी दुखी अवस्था में इस तरह से सेवक लोग बोलते हैं, तुम बात करते हो, बोल रहे हैं प्रभु, तो मैं भी तुम्हारी संतान हूं ना, मुझसे बात करो ना। मन खोलकर उसने अपने सारे दुख बताए। वो बहुत अच्छे पिता हैं। आप मन खोलकर उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे यहाँ दर्द है, ये वेदना है, मुझे ये दुख है। वो बिल्कुल भी गलत नहीं समझेंगे। तुरंत आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि ये है क्या, वो है क्या। वो बहुत ही अच्छे पिता हैं। एक माँ की तरह वो हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए आप उनसे मन खोल के बात करके देखें। उसने कहा, अगर तुम ऐसे हो तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी संतान हूं ना, बात करो। प्रभु ने कहा, तू मत डर, मैं तेरे संग हूं। क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी ना, ये बीमारी आ गई है, पता नहीं ठीक होगी या नहीं, बहुत तकलीफ हो रही है। प्रभु ने कहा, तू मत डर, मैं तेरे संग हूं। बस एक ही बात उसे सुनाई दे रही है और ये आवाज सुनते ही उसकी बीमारी दूर हो गई। कितना बड़ा चमत्कार है ना। इट्स ए मिरेकल। वही है यीशु। आप जहां हैं वहीं, अपने घर में ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। अपने पूरे मन से बस विश्वास करना है कि मेरे लिए क्रूस पर मरकर पुनः जी उठने वाले यीशु मुझसे भी बात करो, मेरे लिए भी एक चमत्कार करो बोलकर प्रार्थना करके देखें। यीशु का नाम पुकार के वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। इस बेटी के लिए किया और तुरंत वो बीमारी चली गई। कितना बड़ा चमत्कार है ना। वही है यीशु। पवित्र शास्त्र में मरकुस 5वें अध्याय में ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में लिखा गया है। 12 सालों से लहू बहने का एक रोग एक स्त्री को लगा हुआ था। उन दिनों इस बीमारी को छुआछूत की बीमारी मानते थे। ऐसे रोगी को कोई छू ले तो बीमारी लग जाएगी, या रोगी छू ले तो बीमारी लग जाएगी, इस तरह से उस जमाने में लोग माना करते थे। इसलिए इस बेटी के मन में बहुत दुख बैठा हुआ था। बहुत से डॉक्टरों से इलाज कराया, संपत्ति बेचकर इलाज कराया, फायदा नहीं हुआ। उसे यीशु के बारे में पता चलता है। जैसे इस बेटी को पता चला, ठीक वैसे ही उसे भी पता चला। तो यीशु के पास जाने से चमत्कार मिलेगा। लेकिन यीशु के पास हमेशा भीड़ रहती थी, चारों तरफ लोग रहते थे। तो ऐसे में कैसे कहूँ मुझे ये बीमारी है, सब लोगों के बीच में कैसे बताऊं कि मुझे ये बीमारी है। ये कितनी मुश्किल घड़ी होगी ना। इस तरह से स्त्रियां जब उन्हें कोई रोग लग जाता है तो बाहर बताती भी नहीं है। ऐसी दुखी अवस्था में एक स्त्री, अगर मैं उसके वस्त्र ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास देखा। उसी विश्वास के साथ जाकर उसने यीशु के कपड़ों को छुआ और एक सामर्थ्य उसके शरीर में उतरा। तुरंत चंगी हो गई। तुरंत ही, इमीडिएटली लहू का बहना बंद हो गया। इस बेटी ने बताया ना, तुरंत शरीर में चंगाई। अब देखिए, जैसा बाइबल में बताया इसके जीवन में हुआ सेम। 2000 साल पहले चमत्कार करने वाले यीशु आज भी वैसे ही चमत्कार कर रहे हैं। उन दिनों बाइबल में ये चमत्कार लिखा गया। आज ये बेटी रूबरू बोल रही है। यीशु मसीह आज, कल, अनंत काल तक नहीं बदलेंगे। उन दिनों वो लोगों से कैसे प्रेम करते थे, आज भी वैसा ही प्रेम करते हैं। उन दिनों जैसे चमत्कार करते थे, आज भी वैसे ही चमत्कार कर रहे हैं। आपके लिए भी करेंगे। आपके लिए चमत्कार करने के लिए वो तैयार हैं अभी। लेकिन विश्वास से आपको प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि आपके पाप, शाप, बीमारी सब वो क्रूस पर उठा चुके हैं। अपने पाप उजागर करके उन्होंने प्रार्थना की। हमारे पाप चंगाई के मिलने में रुकावट होते हैं। मैंने कौन से पाप किए हैं? दारू पी, किसी की हत्या कर दी, ऐसा सोचते हैं।
ज्यादातर लोग पाप के बारे में ऐसा ही सोचते हैं ना जब भी बात करेंगे। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं पता है? अपने मन से जो आवाज निकलती है, आपके मन से गलत भावना की सोच, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या, अशुद्धता, काम वासना, नफरत करना, झगड़े करना, अपमान करना, ऐसी बातें मन से निकले तो मनुष्य को गंदा करती हैं। गुस्सा, जलन, दुश्मनी, दूसरों को गलत बोलना, लोगों के मन को ठेस पहुंचाना, उन्हें दुखी करना, सच न बोलना, दूसरों के साथ विश्वासघात करना, अनेक पाप हैं इस संसार में। हमारे जीवन में इस तरह के कई दाग लगते हैं। ये सब उजागर करके मुझे क्षमा कर दो, मुझ में ये पाप हैं प्रभु, अपने लहू से मुझे धो दो, इस प्रकार कहेंगे। पाप क्षमा करके वो बीमारी को चंगा कर देंगे। वही है यीशु। पाप के परिहार के लिए एक जगह, बीमारी परिहार की दूसरी जगह, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक ही प्रभु है। पाप, शाप, बीमारी सब कुछ दूर करके हमें ज्ञान देकर, चंगाई देकर, ऐश्वर्य देकर आशीष देने वाले एक ही प्रभु हैं। वो है यीशु मसीह। उनसे बात करना ही काफी है। वो एक तरफ पिता बन के रहेंगे, एक तरफ माँ बन के रहेंगे, एक तरफ आपके मित्र बन के रहेंगे। ऐसे वो हमसे प्रेम करते हैं। अब हम उनसे प्रार्थना करें। इस बेटी की तरह ही आप भी प्रार्थना करें। बीमारी की जगह पर हाथ रखें, कहें प्रभु मुझसे बात करो। तुम तो बात करने वाले ईश्वर ऐसा सब बोलते हैं। मैं तुम्हारी संतान हूं, मुझसे बात करो, मेरे पाप क्षमा करो, मुझसे तुम बात करो, मुझे चंगाई दो। ऐसा कहें, सिंपल प्रेयर, प्रार्थना, बस इतना ही। प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें मूंद लें। हो सके तो घुटनों पर खड़े हो जाएं, या ऐसे ही अपनी आंखें मूंद कर रखें। बीमारी की जगह पर हाथ रखें, या अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दो, मेरी कमियों को क्षमा कर दो। यीशु मेरे लिए तुम मरकर पुनः जीवित हो उठे, मैं विश्वास करता हूँ। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हारी संतान हूं ना, मुझसे बात करो, मेरे लिए चमत्कार करो, मुझे छुओ, मुझे चंगाई प्रदान करो। उस बेटी को चंगाई दी ना, मेरे लिए भी चमत्कार करो। मेरे बच्चे को चंगा कर दो, मेरे पति को चंगा कर दो, मेरी पत्नी को चंगा कर दो। यीशु का नाम लेकर पुकारने वाले हर एक के लिए आज एक चमत्कार होना चाहिए। यीशु का नाम पुकारने वाले हर एक के जीवन में एक चमत्कार हो रहा है, छुटकारा मिल रहा है, चंगाई प्राप्त हो रही है, बंधन टूटकर बिखर रहे हैं, बीमारी की शक्ति यीशु के नाम से दूर हो रही है, नासूर शैतान की दुष्ट क्रियाएं यीशु के नाम से नष्ट हो रही हैं, डर लाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। मृत्यु का डर लाकर अपना दास बनाने वाले शैतान को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। इस बेटी के अंदर से निकल जा दुष्ट आत्मा, इस बेटे के दिमाग से निकल जा दुष्ट शत्रु। यीशु के नाम से इसी समय इस बेटी को, इस बेटे को छुटकारा प्राप्त हो। इन्हें दुख पहुंचाने वाली, डर लाने वाली, नींद खराब करने वाली आत्मा निकल जा। यीशु के नाम से छुटकारा और चंगाई मिले। इनके सारे दुख आनंद में बदल जाएं। तुमने चमत्कार कर दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। प्रभु ने प्रार्थना सुनी, आपके लिए चमत्कार भी हो गया। अब स्तुति करें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। तुमने चमत्कार कर दिया, तुम्हारी स्तुति हो, ऐसा कहें। आज से ही आप बदलाव देखेंगे, आमीन। मेरे प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम देखा, इससे आपको लाभ हुआ? यहोवा ने आज आपके लिए चमत्कार किया है। अनेक लोगों से उन्होंने बात की। आपने जो चमत्कार पाए हैं और जो भलाइयाँ पाई, उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.